Assalamualaikum. So this is dietitian Laiba. Welcome to my YouTube channel. If you are new here, don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel and hit the bell icon so you don't miss my new updates. So let's get into the video. आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा मेरे दिल से कनेक्टेड है क्योंकि इट्स माय ओन वेट लॉस जर्नी वीडियो। मैंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे, मैंने किस तरह से अपना वेट लॉस किया था, मुझे क्या क्या इश्यूज आए थे वेट लॉस करते हुए, वो सब तमाम तर चीज़ें जो मैंने इस वेट लॉस जर्नी में फेस की थी मैं सब की सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी A to Z डिसाइड ऑफ थिंकिंग एज अ डाइटिशियन। क्योंकि डाइटिशियन तो मैं अपनी वेट लॉस जर्नी के दरमियान में बनी थी। उससे पहले जब मैंने इसको स्टार्ट किया था आई वॉज नॉट अ डाइटिशियन एट दैट मोमेंट। उसके बाद मैं अपनी डाइटिशियन की फील्ड की तरफ आई थी एंड देन इट हेल्प मी अलॉट इन अदर वेज फ्रॉम A to Z जो मैंने चैलेंजेस फेस किए थे। तो सबसे पहली चीज़ होती है रियलाइजेशन। अब रियलाइजेशन जो है, कभी भी कोई इंसान वेट लॉस करता है उसको नहीं पता होता कि उसने वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है या उसको कोई इशू है। सबसे पहले उसको रियलाइज़ कराती है उसकी सोसाइटी। उसकी सोसाइटी बताती है कि भाई तुम मोटे हो, तुम पतले हो, तुमने तो वेट गेन कर लिया, तुमने तो वेट लॉस कर लिया, तुम्हें तो इसके लिए जो है कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसी तरह से मेरे साथ हुआ था। मैं माई अपब्रिंगिंग इज़ ऑल फ्रॉम सऊदी अरेबिया थी। वहाँ पे मेरी फ्रेंड्स, मेरी ईच एंड एवरी सर्कल वॉज जस्ट लाइक मी। मतलब आई वॉज नॉट ऑड वन आउट ओवर देयर। मुझे ऐसे नहीं लगता था कि मैं उनमें से डिफरेंट हूँ, मैं उनमें से सेपरेट हूँ। आई एम अ पर्सन जो उनसे मिलता जुलता नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम पाकिस्तान आ गए। माई फादर जस्ट शिफ्टेड टू पाकिस्तान परमानेंटली एंड हम भी साथ ही फिर ऑब्वियसली शिफ्ट हो गए। एंड जब पाकिस्तान में आई एट दैट मोमेंट आई वॉज इन फर्स्ट ईयर अराउंड 17 to 18 ईयर्स एज होगी मेरी हार्डली। अच्छा, अब मैं तब यहाँ पर पाकिस्तान में आई तो सबसे पहले जो मुझे चीज़ ट्रिगर की, जो चीज़ मुझे हिट की थी वो थी लोगों की तरफ देखना स्टार्ट किया जो मेरे इर्द गिर्द के लोग थे। जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर मुझे कोई ऐसा फील नहीं होता था कि आई एम ऑड वन आउट। जब यहाँ पर मैं आई तो मैंने अपने इर्द गिर्द अपनी कजन्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने सर्कल को देखा तो दे वॉज सो स्लिम, दे वॉज सो थिन कंपैरेटिवली आई वॉज सो हेल्दी एंड फ्लैपी। अब मुझे ये चीज़ कहीं ना कहीं हिट कर रही थी और ये चीज़ें जो थी ये मुझे एक मेरे लिए ट्रिगर फैक्टर था कि मुझे जो है वेट लॉस करना है। तो इसी तरह ही आपको भी जब वेट लॉस आप करते हैं तो आपको कोई ना कोई एक ट्रिगरिंग फैक्टर ज़रूर होता है जो आपको पीछे से हिट कर रहा होता है। बट यू एट फर्स्ट आर इन डिनाइल फेज। क्योंकि आप जब डिनाइल फेज में होते हो आप उन चीज़ों को बॉदर नहीं कर रहे होते जो चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही होती है। नंबर वन जो है आपको यू हैव टू ओवरकम योर डिनाइल फेज। अब रियलाइजेशन तो हो गई। अब दूसरा पॉइंट था कि रियलाइज हो गया है लेकिन अब कोई पाथवे नहीं है जिसको फॉलो करना है, अब कोई तरीका नहीं है जिसको फॉलो करना है कि जिसके थ्रू मुझे पता हो कि मैंने क्या करना है क्या नहीं। क्योंकि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज। मुझे कौन सा किसी ने गाइड किया या मुझे इतना लगा कि मैं किसी एक्सपर्ट से जाके हेल्प ले लूँ या कुछ इस तरह से। तो गूगल जिंदाबाद। गूगल पे सबसे पहले सर्च किया कि भाई वेट लॉस करना है, सबसे पहले फास्टेस्ट तरीका क्या हो सकता है वेट लॉस करने का। 10 से 15 kg जो है वो एक हफ्ते में कम हो जाए या 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा। पर इससे ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम इससे ज़्यादा टाइम लगाएं क्योंकि अब हमें रियलाइज़ हो गया अब तो एज सून एज पॉसिबल जो है वो वेट कम होना चाहिए। अगर अब भी कम नहीं हुआ तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। यही अमूमन जो है वो हमारे क्लाइंट्स कर रहे होते हैं कि भाई वेट लॉस का पता चल जाता है लेकिन जब सब कुछ अपने ऊपर कर लेते हैं फिर हमारे पास आते हैं हाँ जी अब हम ये बर्बादी कर चुके हैं, अब आप हमें बताएं अब हमने क्या करना है। सेम एज माइन केस, मैंने भी ये सब कुछ किया। मैंने भी कहवे स्टार्ट कर दिए। मैंने गूगल पे सर्च किया कि हाउ टू लूज़ वेट। गूगल ने सबसे पहले बताया कि भाई ड्रिंक कहवा। अब कहवे स्टार्ट किए, डिफरेंट कहवे स्टार्ट किए। कोई दालचीनी पी रही हूँ, कोई इलायची का कहवा पी रही हूँ, डिफरेंट कहवे, इतने गर्म कहवे। कोई किसी की तासीर ठंडी है, किसी की गर्म है, मुझे मैटर नहीं करता। अब इससे क्या नुकसान हुए? सबसे पहले वेट तो कम होने लगा क्योंकि अब कभी भी कोई चीज़ आप स्टार्ट करते हो, कहवे जो है नाउ आई नो दैट दिस इज गुड फॉर योर डिटॉक्सिफिकेशन। जब हमारी बॉडी में डिटॉक्सीफाई होता है, हमारा जो है वाटर कंटेंट कम हो जाता है बॉडी का। अब वाटर कंटेंट कम हो गया, अपेरेंटली स्वेलिंग कम होगी। अपेरेंटली लगा कि भाई कहवे तो रिजल्ट्स ला रहे हैं, कहवे तो बहुत अच्छे हैं भाई, तो कहवे जो है वो जिंदाबाद। कहवे तो हमने कंटिन्यू रखे महीना। अब कहवे तो हम महीना पीती रही मैं, लेकिन इसका क्या रिजल्ट हुआ? इसका एट द एंड क्या हो गया कि मेरे हेयर लॉस स्टार्ट हो गया। मेरी स्किन इतनी ज़्यादा जैसे आप कह लें कि एक बुजुर्ग इंसान की स्किन होती है ना, इस तरह से होगी मेरी बिल्कुल स्किन जो है उसमें रिंकल्स और ऐसे झुलस से गई ना। और उसके अलावा मेरे पिंपल्स आ गए स्किन के ऊपर। फिर उसके अलावा मेरी फेस पे जो ग्लो था वो ख़त्म हो गया, बिल्कुल ऐसे जैसे पानी खुश्क हो गया जैसे उनका, बिल्कुल
फैट तो हिला ही नहीं और वेट वाटर बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो हेल्थ कंसर्न स्टार्ट हो गए एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली मेरा एच बी डाउन हो गया, मेरा एच बी 7 पे चले गया। फिर मुझे ड्रिप्स लगना स्टार्ट हो गई और मैंने फिर कहा कि ये तो कोई तरीका नहीं हुआ, ये तो मतलब बिल्कुल ही ऑफ ट्रैक हो गया ना सीन। तो हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो गए। तो वही बात है कि जब भी आप वेट लॉस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप जो है वो गलत चीज़ों को स्टार्ट करते हैं और उनके जब आपको रिजल्ट्स नज़र आते हैं, जब आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं, डिफरेंट वीडियोस आ रही होती हैं और जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, then you try to have a guidance from your expert। अब ये सारे उल्टे पुल्टे तजर्बे अपनाने के बाद आई वॉज एट दैट पॉइंट ऑफ माई लाइफ जहाँ पे मैंने सब कुछ इम्प्लीमेंट कर लिया था, मेरा वेट भी कम नहीं हो रहा था, ऊपर से मुझे हेल्थ कंसर्न्स अलग से हो रहे थे। तो फिर आई स्टार्ट टू डू अ प्रॉपर रिसर्च, उसके ऊपर मैंने रिसर्च की और मैंने फिर कहा कि भाई मैंने जो है यही फील्ड चूज़ करनी है, आई विल बिकम अ डाइटिशियन, आई विल चूज़ दिस फील्ड एंड आई विल गो इन टू दैट फील्ड टू लर्न कि भाई किस तरह से वेट लॉस होता है। रिसर्च की स्टार्ट किया, डाइट इसको स्टडी करना स्टार्ट किया, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है, जो इस चीज़ को हम फोकस ही नहीं कर रहे होते। हमें लग रहा होता है कि हम जो है वो कहवे पी लेंगे, खाने के बाद ग्रीन टी पी लेंगे, तो जो हमने कार्ब खाया है, इतना ज़्यादा हमने ग्लाइसेमिक लोड अपनी बॉडी में डाला है, हमने इतनी ज़्यादा रोटी खा ली, हमने इतने ज़्यादा चावल खा लिए, इनका तो कोई फैक्टर ही नहीं होगा। फिर ये तो सारे जो है ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे क्योंकि कहवा जो है वो इसको ख़त्म कर देगा। या अगर ऊपर कोई सप्लीमेंट खा लेंगे या ऊपर कोई फैट बर्निंग मेडिसिन खा लेंगे, कुछ भी ऐसा। तो मुझे उस चीज़ की रियलाइजेशन हुई कि आपने कितना सर्विंग में खाना है। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हुआ था वो ये था कि सर्विंग क्या है। मुझे सर्विंग का नहीं अंदाज़ा था, मुझे था कि भाई आप लोग बस मॉडरेशन में खाते हो, लेकिन मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा तब हुआ कि जो हम मॉडरेशन में खा रहे हैं वो हमारी सर्विंग से ट्रिपल है, हमारी सर्विंग से डबल है, हम अपनी सर्विंग के अकॉर्डिंग डबल खा रहे हैं। देखने में अपेरेंटली हम 2 खाने खा रहे हैं दिन में, हम एक सुबह खा रहे हैं, एक शाम को खा रहे हैं, लेकिन जो हम जितना कंज्यूम कर रहे हैं उससे जितना हमारी बॉडी में ग्लाइसेमिक लोड हो रहा है, हमारी बॉडी में जितना ज़्यादा कार्ब का लोड हो रहा है, हमारी बॉडी में जितने ज़्यादा फ्री फैटी एसिड्स बन रहे हैं, हमारी बॉडी में जितना ज़्यादा इंसुलिन जो है वो स्पाइक अप कर रहा है, वो तो हम नोटिस ही नहीं कर रहे। तो मैंने अपनी सबसे पहले डाइट को मैनेज किया। डाइट को मैनेज करने के लिए मैंने बिल्कुल रोटी चावल सालन कुछ भी स्किप नहीं किया, मैंने सब चीज़ों को खाया बट मॉडरेशन में खाया। मॉडरेशन इज़ नॉट कि आपने दिन में 2 खाने खाने हैं, मॉडरेशन इज़ कि आपको पता होना चाहिए कि आपका कितना पोर्शन है, आपका कितना सर्विंग साइज है, आपने क्या खाना है। फिर मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिजल्ट्स नज़र आने लगे। अब मैंने डाइट जो है वो क्योर कर ली, डाइट को मैंने बैलेंस कर लिया, सारा कुछ कर लिया, मेरा वेट लॉस भी होना स्टार्ट हो गया। स्टार्टिंग में तो मेरा बहुत अच्छा वेट लॉस हुआ। स्टार्टिंग में जब मैंने इसको बिल्कुल स्टार्ट किया तब तो मेरा 5-6 kg जो है वो 3 से 4 माह में ख़त्म हो गया। और तब मैंने अपने आप को इस चीज़ के ऊपर भी यकीन दिलाया, अपने आप को इस चीज़ के ऊपर एग्री किया कि भाई अगर वेट लॉस करना है तो ये नहीं है कि मैंने 1 महीने के अंदर करना है, इट वुड बी अ स्लो बट कंसिस्टेंट प्रोसीजर। तो मैंने इसके साथ कंसिस्टेंट रहना है, अपनी बॉडी में जो डेफिशिएंसीज हैं उनको देखना है, अपनी बॉडी में जो चीज़ें हैं उनको देखना है। बट अगेन आई हैव द नॉलेज, दैट्स व्हाई आई वाज एबल टू परफॉर्म इट। बट अगर किसी के पास ये नॉलेज नहीं है, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने से पहले किसी एक्सपर्ट के पास जाएं, किसी डाइटिशियन के पास जाएं, किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं जो आपको इस बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। मेरा वेट हो गया स्टक, मेरा वेट स्टक हो गया 63 के अराउंड स्टक हो गया, फिर वो कम ही नहीं हो रहा, कम ही नहीं हो रहा। ये क्या ऐसी चीज़ है जो फिर भी वेट लॉस करने नहीं देती और वेट क्यों स्टक हो जाता है, प्लेटियो क्यों हिट होता है? तब मुझे समझ आई कि एक्सरसाइज का क्या रोल है, एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है, जो हम सोचते भी नहीं है कि यार हमें लगता है कि हमने डाइटिशियन से डाइट प्लान ले लिया है तो बस उसका काम है कि उसने हमें डाइट प्लान प्रोवाइड किया, डाइट प्लान को हमने फॉलो करना है, एक्सरसाइज हम करें ना करें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। टाइम पे मुझे अंदाज़ा हुआ कि फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट इन अ डे यू हैव टू टेक 5,000 to 6,000 स्टेप्स, यू हैव टू बी फिजिकली एक्टिव। एंड अगर दिन में पूरा दिन नहीं तो आपको हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा 20 से 30 मिनट तक एक्सरसाइज लाजमी करनी चाहिए ताकि आपका वेट जो है वो रिड्यूस हो, आपका वेट जो है वो कम हो।
अब मैंने उस टाइम पे अपने अंदर ये चीज़ ऐड की कि मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। अब एक्सरसाइज जब स्टार्ट की तो मुझसे नहीं हो रही थी। स्टार्टिंग में पहले दिन जाके 30 से 40 मिनट्स एक्सरसाइज कर ली, घर के अंदर ही मैं करती थी एक्सरसाइज। कोई जिम या इस तरह से मैंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली आई वॉज अ यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट। मेरी रूटीन इस तरह की थी कि मैं जिम उस तरह से नहीं कर सकती थी, तो मैंने घर के अंदर रहते हुए ही अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट किया। अब एक्सरसाइज जब स्टार्ट की तो स्टार्टिंग वाले डे में तो पहले 2 दिन तो जज्बा बहुत ज़्यादा था, बहुत एक्सरसाइज अच्छे तरीके से की। लेकिन क्या हुआ कि अगले 2-3 दिन बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। अगले 2-3 दिन हिलने का ही मूड नहीं था। तो अपने आप को फिर मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि मुझे इसके ऊपर भी जंप नहीं करना, मुझे इसके ऊपर भी फटाफट जाके मुझे अपने गोल्स को अचीव नहीं करना, मुझे इसमें भी इस तरह से एक्सरसाइज करनी है कि मैं कंसिस्टेंटली करूँ। और फिर मैंने ऐसा करके जब इसको कंसिस्टेंटली फॉलो किया, एक्सरसाइज को भी किया और डाइट को भी मैनेज किया, एक्सरसाइज को भी मैनेज किया, तो फिर मेरा जो प्लेट्यू हिट हुआ था वो भी रिड्यूस हो, मेरा वेट हो गया 2 से 3 साल में। अब उसमें ये मुझे डर था कि कहीं बढ़ ना जाए, क्योंकि जो अमूमन सभी लोगों का डर होता है जिन्होंने भी वेट लॉस किया होता है, क्योंकि उनको ये होता है कि एक दफ़ा हमने वेट लॉस कर लिया, अब दोबारा कहीं हम उसी पॉइंट पे ना चले जाए, दोबारा कहीं हम उसी जगह पे ना चले जाए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑन 56 to 57 kg। क्यों? क्योंकि आई हैव मेंटेन्ड माई सेल्फ, आई हैव नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनीथिंग। मैं बर्गर्स भी खाती हूँ, शवारमा भी खाती हूँ, मैं पिज़्ज़ा भी खाती हूँ, फ्राइज़ भी खाती हूँ, डिज़र्ट्स भी खाती हूँ, हर चीज़ इंजॉय करती हूँ। बट एट द सेम टाइम आई नो कि हाउ टू बैलेंस इट। मैंने किस तरह से इसको बैलेंस करना है, किस तरह से इसको लेके चलना है। मैंने जिस दिन बर्गर खाना है तो मैंने अपनी डाइट में क्या चीज़ें हैं जो कम करनी है, मैंने अपनी डाइट में क्या चीज़ें ऐड करनी है, मैंने एक्सरसाइज कितनी करनी है, कितनी नहीं करनी है। जिस दिन मैं एक्सरसाइज नहीं करी तो उस दिन मैंने अपनी डाइट को किस तरह बैलेंस करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल पे साथ साथ आप लोगों के साथ भी शेयर करती जाऊँगी। अभी बस इट वॉज जस्ट माई इंट्रोडक्टरी वीडियो रिगार्डिंग टू माई वेट लॉस जर्नी, ताकि मैं इस चीज़ को जब आगे आप लोगों के साथ परस्यू करूँ तो यू विल हैव अ कनेक्शन विद मी। क्योंकि जब तक आप अपनी जर्नी नहीं शेयर करते, जब तक आप अपना खुद का जो आपने फेस किया होता वो शेयर नहीं करते, यू कांट कनेक्ट टू योर ऑडियंस। अब एक दफ़ा हम लोग इस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता करके लेके चलेंगे। कुछ डिफरेंट टॉपिक्स होंगे जिसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी, जो मैं आके यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। जो चीज़ें हैं जो मैंने फेस की थी, जो मुझे फील हुई थी, और जिनके रिजल्ट्स क्या थे, या क्या क्या ऐसी डाइट्स थी, क्या क्या ऐसे खाने थे जो मैंने इनकॉर्पोरेट किए थे और उसके मुझे रिजल्ट्स मिले थे, या किस तरह से आप जो है वो अपना वेट लॉस कर सकते हैं। वो ऐसा ऐसा करके मैं आपको सब कुछ अपने चैनल पे बताऊंगी। यू हैव टू जस्ट स्टे कनेक्टेड विद मी, स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द अपकमिंग वीडियोज। सो इफ़ यू आर द पर्सन हु आई वॉज, देन डोंट वरी, वी आर टुगेदर। इंशाल्लाह हम एक साथ मिलके वेट लॉस करेंगे, इंशाल्लाह टुगेदर हम सब कुछ करेंगे। एंड ऑन दिस यूट्यूब चैनल मैं आपके साथ A to Z हर चीज़ शेयर करूँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।